क्या शादी के बाद अगर आपकी बीवी का मेकअप हटे और चेहरा थोड़ा अलग निकले तो आप उसका मर्डर कर देंगे? आप सोच रहे हैं कैसी वाहियात बात पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं। केतन मर्डर केस में भाई साहब जो बात निकलकर सामने आई है वो इससे भी सस्ती, बेहूदी और वाहियात है, और वो है विग, नकली बाल। हां जी, पुलिस जांच में निकलकर सामने आया कि सीआर ने पुलिस वालों को बताया कि केतन जो था उसके सर के बाल झड़े हुए थे, गंजा था थोड़ा सा, और जिस हिस्से में गंजा था वहां वो हेयर पैच लगाया करता था। पतले पतले बाल थे, शायद वो भी समय के साथ झड़ जाते, और ये बात उसे मंजूर नहीं थी। बाप कह रहा है कि तो बहन इसके लिए मार डालोगी। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब इस खबर को सुनकर आदमी अंदर तक हिल गया है कि बहन अगर बाल सिर पे थोड़े कम हो गए तो जान से मार डालोगी। कल को तुम मोटी होगी तो तुमको ही मार डाले। तुम्हारा मेकअप उतरेगा और तुम उतनी सुंदर ना लगी जितना फोटो में लग रही थी, या फिल्टर हटा के तुमको मार डाले। देखो भैया, हमको एक कोर्ट कचहरी नहीं है, किसी दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन पुलिस की जांच में जो बात निकल कर आई और फिर जब लड़के के बाप से यह सवाल पूछा गया तो सुनकर पहली बार लगा वाकई में मतलब ये भी हो सकता है। दिमाग खराब हो गया भाई साहब हमारा इस खबर को सुन के। सर पे बाल नहीं था, अब हो सकता है ये इकलौती वजह ना हो मारने की, लेकिन इसका जिक्र थाने में करना उस लड़की के द्वारा जो उस लड़के को 3 बार मारने की कोशिश कर चुकी। 31 तारीख को देखी, झाड़ी किनारे बैठा है पहाड़ पे, ढकेलने का सोचा। 14 जून को ढकेला। क्या कमाल की शार्प लड़की थी। लड़का बच गया तो बाबू, अरे तुम तो मेरे बाबू हो, बच गए। सांप था, मैं सांप हटा रही थी। दूसरी बार 18 तारीख को मार डाला जैसा कि आरोप है, और एक थ्योरी और निकली थी कि अगर फेल हो जाते तो 20 तारीख को बैकअप प्लान था। मां बाप को कुछ आता है पता नहीं। मां बाप कह रहे हैं कि लड़की हमारी सीधी साधी, वो तो प्यार करती थी, बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी। और फिर थ्योरी निकल कर आ रही कि लड़के के सिर पे थोड़े बाल कम थे इसलिए मार डाले। अरे भाई, किसी के जान लेने की वजह क्या हेयर पैच हो सकती है? राजा रघुवंशी की मम्मी उधर कह रही हैं कि इस लड़की को हम देख रहे हैं तो हमको छोटी सिया लग रही है। सोनम जमानत पे बाहर नहीं आती तो हो सकता है आज ही मर्डर नहीं होता है, क्योंकि उस लड़की ने उसके मंगेतर को मतलब शादी से पहले ही मतलब उसको हटा दिया रास्ते से, क्योंकि लड़की उनको एक को देख के छूट मिल रही है। मतलब ठीक है, पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन जो फैक्ट निकल कर आ रहा है और जो थ्योरी मारने को लेकर आ रही है उसको सुनकर तो कई लोग कह रहे हैं कि सोनम की भी अम्मा है। ना यकीन हो तो ये वीडियो देखिए प्री वेडिंग का। हंसता मुस्कुराता कपल, चमकते चेहरे, परफेक्ट प्यार, एक दूसरे को इजहार। कितने वीडियो वायरल हुए हैं जहां गले लगाया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है, खाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि एक लड़की अंदर से इसको मारने की 4 बार प्लानिंग कर चुकी थी? हालांकि अभी भी आरोप है ऑलमोस्ट जो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अगर यह 100% कोर्ट में भी कंफर्म हो गया तो भाई साहब ये केवल मर्डर केस नहीं रहेगा, ये ना पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि भैया सोशल मीडिया पर जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है वहां कुछ परफेक्ट नहीं होता। जैसे फिल्टर हटा दो चेहरा बदल जाता है, ऐसे ही सोशल मीडिया से रियल लाइफ में आओ तो कहानी पलट जाती है। लेकिन आज जब सवाल विग का आया, हेयर पैच का आया है, तो फिर यह सवाल हम पूछेंगे, क्या बाल झड़ना किसी की जान लेने की वजह बन सकता है? और मां बाप को अभी भी यह मासूम क्यों लग रही है? क्या महीनों की प्लानिंग, हजारों कॉल्स के बाद जो कोशिशें हुई, उन्हें हादसा कहना ठीक है? क्या सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों को जो जमानत मिली वैसी खबरों ने ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाया? और सबसे बड़ा सवाल जो आज हम तमाम पेरेंट्स से पूछेंगे, क्या आज के जेनजी के मां बाप जो है वो अपने बच्चों को जानते भी हैं कि खाली फोन तक, हेलो बेटा खाना खा लिया, नौकरी कैसी चल रही है, ऑल वेल, चलो ध्यान रखना? गहरे सवाल है आज। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज बड़ी बेबाकी से, बड़े तीखे अंदाज में हम केतन अग्रवाल मर्डर केस की उन नई सच्चाइयों को सामने रखेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान में रिश्ते, भरोसे, दिखावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले की शुरुआत करें, भाई साहब थोड़ा आप भी साथ निभाओ यार, हम रोज आपके लिए साथ निभाते हैं। आओ यार, जुड़ो हमारे व्हाट्सएप चैनल से।
2-2 मिलियन 1-1 मिलियन आदमी देखते हो और 1000-2000 आदमी व्हाट्सएप पे आते हो यार, ज्यादा आदमी आओ यार। हम आपका साथ निभाते हैं, हमारा साथ निभाइए। लिंक हमने दे रखा है और स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और अब वो सवाल कि क्या सर में बाल कम होने से कोई लड़की किसी लड़के की जान ले सकती है? और क्या शादी से पहले अब लड़के का चरित्र नहीं उसके बाल देखे जाएंगे? और मान लो बाल झड़ गए तो मार डाला जाएगा? ये सवाल सुनने में बड़ा बेहुदा लग रहा है, घिनौना, गंदा। लेकिन केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच में यही सच सामने आ रहा है और इस सच को सुनने के बाद लोगों के कान से धुआं निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहन बाल कम थे तो मां नहीं डालोगी ना यार, पसंद नहीं था मना कर देती, हम तो पहले भी कहे खुद मर जाती। लेकिन अगर पुलिस के आरोप सही निकले और ये थ्योरी जो आई हेयर पैच वाली, तो क्या बाल इंसान की जान से बड़ा हो गया? पुलिस के सामने लड़की ने कई सारी बातें कही, जिसमें कहा कि लड़के में उसे कुछ चीजें नहीं पसंद थी, जैसे उसका हकलाना नहीं पसंद था, उसका हेयर पैच नहीं पसंद था, उसके सर में कम बाल नहीं पसंद थे। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि खाली इसी वजह से नहीं मारी है, ये भी वजह बड़ी रही है इसके साथ साथ उसका जो अफेयर चल रहा था चेतन वाला। लेकिन फिर कहानी वही, ससुर शादी नहीं करनी तो मना कर देती, घर वालों से लड़ लेती, रिश्ता तोड़ देती, खुद मर जाती। बाल नहीं पसंद, हकला रहा हल्का सा तो उसके चक्कर में मार डालोगी। मीडिया ने केतन के पिता से जब सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि तो क्या हो गया भैया, सो व्हाट, मतलब बाल नहीं था मार डालोगी, हमने बताया था, ऐसा नहीं कि छिपाया था। सर केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। लड़के का बाप परेशान है, कह रहा है यार बताओ बाल के चक्कर में मार डालोगे यार तुम। और बाल कौन सी बड़ी समस्या भाई, बाल झड़ने की परेशानी से हर दूसरा लड़का गुजर रहा है यार, देश में करोड़ों लड़के परेशान हैं। कोई विग पहनता है, कोई हेयर पैच लगवाता है, कोई दुनिया भर की दवाई सर में घुसेड़ रहा है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है। ये कोई अपराध नहीं है। लड़की लोग भी तो यार मेकअप करती हैं यार, मुंह धोले तो बिल्कुल अलग दिखती हैं। अगर पुलिस के आरोप सही होते हैं तो बहुत दुखद घटना होगी यार। लड़के की नीयत तो अच्छी थी ना मैडम, और आप के अंदर इंसानियत कम थी, उसके बाल का हमको नहीं पता। और अगर इस वजह से लोग मारने लगेंगे तो कल को ससुरा कोई कह देगा हमको उसका रंग नहीं पसंद, परसों कोई कहेगा छोटा था, नरसों को कहेगा मोटा था, एक तो उंगली छोटी लग रही थी, 100 ग्राम पेट बाहर निकला था, गाल फूला हुआ था, आंख छोटी छोटी थी। इस तरह से अगर कमी गिनाकर लोगों को मारा जाएगा तो फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जो है वो अनजान है, और हमको तो लगता है कि जेनजी के माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को जानते ही नहीं। आप सोनम रघुवंशी से लेकर वो जो मेरठ में ड्रम में घुसेड़ के मारी थी, कोई भी केस उठा लो, या सिया का केस उठा लो, आज के दौर में चाहे लड़के माँ बाप के साथ रहते हो, लड़के बच्चे, या दूर रहते हो, माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। और माँ बाप सबसे ज्यादा मुगालते में जी रहे हैं। माँ बाप से कोई उनकी उम्र का पूछेगा बच्चों के बारे में, कहेंगे बहुत अच्छा है भाई साहब, समाज बड़ा गंदा है लेकिन हमारे बच्चे से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो लोग उत्पात मचा रहे हैं उनके जैसे उनके भी बच्चे हैं, और ना होते तो ऐसे मामले सामने नहीं आते। आज भी देखिए सिया के पिताजी को, वो कह रहे हैं हमारी बेटी बहुत सीधी साधी है, वो चेतन नाम किसी लड़की जानती तक नहीं है। जबकि पुलिस कह रही है कि हजारों घंटे दीदी उससे बात करती थी, पीछे पीछे घूम रहा था, होशियारी करके गया था वो ऑफिस से किसी और का फोन लेके, कैफे में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई साल से रिश्ता चल रहा है, लेकिन पिताजी कुछ नहीं पता। माँ बाप को लगता है वो बच्चों को जानते, लेकिन नहीं जानते। यही कहानी सिया की मम्मी की भी है, वो भी नहीं जानती थी। सिया के बाप कह रहे हैं कि भाई खुश थी वो, जांच में दोषी निकले तो वही फेंक दीजिएगा वहीं से। लेकिन सच यही है कि माँ बाप टोटली अनअवेयर, और ये आज के समाज की एक दुखद कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करें माँ बाप। क्योंकि माँ बाप जब फोन करते हैं तो उनके लिमिटेड सवाल होते हैं, और जिस घर में माँ बाप और बच्चे रहते हैं वहां भी बड़ी लिमिटेड सी इंटरेक्शन वाली जिंदगी है। एक घर में रहते हुए पूरी दुनिया छिपी रहती है। आज लाखों बेटे बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ाई नौकरी के लिए दूसरे शहर में,
उनके अपने दोस्त होते हैं, रिश्ते होते हैं, परेशानी होती है। और आप जो लड़के सुन रहे हो, खुद बताना यार, अपने माँ बाप को कितना बताते हो आप? दिन भर में 2 मिनट बात होती है, मम्मी कैसी हो, बढ़िया, खाना खाया, घर में कैसे हैं, पापा कहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी सही चल रही है, घर कब आओगे? जिंदगी इससे बड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बच्चा झूठ बोलता है या हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन आज की पीढ़ी में यह सच है कि कहीं ज्यादा अपनी निजी दुनिया में जी रहे हैं, मोबाइल में जी रहे हैं, दोस्तों में जी रहे हैं, चैट है, रिश्ते है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फैसले है, नौकरी है, लेकिन माँ बाप से उनका इंटरेक्शन कम है, बहुत 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 कम है। और ये इस केस में भी था। और इसीलिए आज तमाम माँ बाप से हम कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के बारे में पता है, कितना जानते हैं, सिवाय इसके क्यों बहुत अच्छा है। सोचिएगा, क्योंकि इसी भ्रम में सिया के माँ बाप जी रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है, जब तक पता लगता है तब तक खेल हो चुका होता है। क्योंकि सिया के माँ बाप कह रहे हैं ना कि भाई साहब हमें क्या पता, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि महीनों की प्लानिंग, 3-4 बार मारने की कोशिश, 2000 से ऊपर कॉल, 3000 मिनट से ऊपर बात, इसके बाद जो हुआ, जो सिया के माँ बाप को एक हादसा लग रहा है, उसे हादसा कहोगे आप? पुलिस तो कह रही है ना कि 2000 से अधिक कॉल है, मैसेज है, बैकअप प्लान था, लेकिन सिया के माँ बाप कह रहे बिटिया सीधी है हमारी, शादी से खुश थी, केतन से कोई शिकायत नहीं थी। पुलिस कह रही है कि चेतन और सिया महीनों से प्लान कर रहे थे भाई साहब। 2 जून को कैफे वाला वीडियो भी आया है, सीसीटीवी में 33 डिग्री गर्मी में हुडी पहनकर 20 फीट टीपी चल रहा था। बाकी थ्योरी आपको बताई हम कि 31 तारीख को मारने का सोचा, 14 को मारा, सांप वाला पकड़ लिया जब बच गया वो बाबू करके, उसका पासपोर्ट जो था वो जला दिया था इस लड़की ने ताकि जा ना पाए। 18 को मार दिया, बच जाते तो 20 को मार देते। अब ये सोचने वाली बात है कि ये एक दिन की कहानी नहीं है और माँ बाप इससे बिल्कुल अनअवेयर है और यह हादसा हो सकती है। भाई प्लान किया गया है, प्लान किया गया है। केतन के पिता ने कहा कि लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए उस दिन सिया ने जिद की, लेकिन असल जिंदगी कोई समझ नहीं पाया। कैसे समझेगा इंसान, मन में झांक नहीं पाता। और दीदी तो एक्सपर्ट थी, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता हुआ परफेक्ट कपल, महीनों की प्लानिंग, हजारों कॉल्स। सोचने वाली बात है। हालांकि जो लड़का पकड़ा गया, बॉयफ्रेंड चेतन, सिया के पति केतन को मारने में चेतन पकड़ा गया, उसके वकील का कहना है कि उसे फंसा दिया गया है। उसका दावा है कि सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस फ्रेंड है। अच्छा, चेतन के पिता भी कह रहे हैं कि घटना के समय दूर था, बेकसूर है। यह अदालत को फैसला करना है। वैसे धक्का दीदी दी थी, लड़का धक्का नहीं दिया था, लेकिन कानून की नजर में यह कितना शामिल होना है पता नहीं। और हो सकता है दीदी कहें कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दीदी का वो बॉयफ्रेंड था, लेकिन धक्का दीदी दी है। हालांकि वीडियो नहीं आया तो हम लोग कह भी नहीं सकते, इस पे भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो लड़का धक्का नहीं दिया और खाली आशिकी कर रहा था, तो वो कितना जिम्मेदार है? उसको अगर पता था, दीदी तो जिम्मेदार प्रथम दृष्टया नजर आती है। और यही सवाल उठता है, क्या सोनम रघुवंशी की जमानत ने सिया जैसे केसेस को बढ़ावा दिया? देखो, सिया वाले केस में बहुत क्लियर है कि भाई साहब छिप छिपा कर नहीं हुआ है, प्लान करके किया गया है। 2 बार मारने की कोशिश, बच जाते, 1 बार और मारते। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या पिछले जो ऐसे केसेस थे उनमें जमानत मिलने से दूसरे केस को हिम्मत मिली? आप क्या सोचते हो पता नहीं, लेकिन पिछले केस में मेघालय में जिस राजा रघुवंशी को पहाड़ से ढकेला गया था, उसकी मां उमा रघुवंशी यही सोचती है। वो कह रही हैं कि अगर सोनम जमानत पर ना घूम रही होती तो शायद सिया की हिम्मत नहीं होती, और इसीलिए वो सिया को छोटी सोनम कहती हैं। वो कहती हैं जब सिया के मुंह पे कपड़ा बांध के पुलिस ले जा रही थी तो उसकी चाल ढाल देखिए। वो कह रही हैं कि अगर सोनम को भी अंदर पटका गया होता तो सिया में हिम्मत नहीं आती। अब देखिए, ये इनका व्यक्तिगत हो सकता है, चाल ढाल पे हम कोई बॉडी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दोनों कहानियों को एक जैसा देख रहे हैं। शादी के बाद हत्या के आरोप, बाहर किसी और से अफेयर, एक रिश्ते का दर्दनाक अंत, भरोसे में।
और यहां पर उमा जी का जो दर्द है वो उनकी अपनी राय है, एक मां की जिसने अपना बेटा खोया, और उनका गुस्सा मैं जायज मानता हूं, जायज मानता हूं गुस्सा। लेकिन पूरे देश का यह सच नहीं कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां भी मरती हैं, इसलिए मैं सारी लड़कियों को नहीं कहूंगा, रोज मरती हैं, रेप उनका भी होता है। यहां इसी कमीनी लड़कियों की बात हो रही है जो अपने मां बाप की इज्जत बचाने के नाम पे किसी के बेटे को मार डालती है, शिकार बनाती है, और उनके मां बाप को उन्हें कुछ पता नहीं होता। और जो फेमिनिस्ट बनी बैठी हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि दीदी, केतन की मम्मी, उनका भी आंसू देख लो, राजा रघुवंशी की मम्मी है, वो भी महिला, उनके आंसू देख लो। केतन की मम्मी कह रही कि उनका बेटा सीधा था, शांत था, बुरा नहीं सोचता था, मार डाला गया। दुखद है, मतलब बहुत दुखद है यार। आजकल लौंडे डरने लगे शादी के नाम से, परिवार शक करने लगा है। अरेंज मैरिजेस तो बहुत डरावनी लगने लगी है, बहुत डरावनी लगने लगी है। लव मैरिज में घर वाले नहीं मानते, अरेंज मैरिज में मार डाले आते हैं। लौंडे परेशान है, करे तो करें क्या। लेकिन यार ये जो हेयर पैच वाली कहानी, ये हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कसम से नहीं कर पाए। केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, इस केस ने रिश्ते, भरोसे, ईमानदारी पर ऐसा सवाल खड़ा किया है जिसमें शायद हर परिवार खुद को जुड़कर दिख रहा है। और अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो ये कहानी बताती है कि झूठ, धोखा, छिपी हुई जिंदगी किसी रिश्ते को किस हद तक ले आ सकते हैं। सर में 4 बाल कम होना, एक विग लगाने का विवाद, दूसरी तरफ 3-3 बार मारने की प्लानिंग, अगर ये सब सच साबित होता है तो ये सिर्फ मर्डर केस नहीं है, ये मिसाल देने वाली घटना होगी। इस केस ने याद दिलाया लोगों को, कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों की पूरी जिंदगी नहीं, बस एक बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। माँ बाप को लेकर भी हम कह रहे हैं, समाज में कानून न्याय को लेकर सवाल है। कुछ लोग को लगता है कि बड़े मामले में आसानी जमानत मिल जाती है, ये गलत संदेश देती है। ये सरकारों को सोचना होगा, क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्या पिछले केसेस में बड़ी घटनाएं में सख्त सजा ना होना वो नजीर नहीं पेश कर पा रहा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो ये घटनाएं आती हैं, ये समाज के भरोसे कमजोर करती हैं और लोगों के मन में डर पैदा करती हैं, और डर लग रहा है। साला बाल सर में कम इसलिए मार डाला गया लड़का, कमाल है यार। घोर कलयुग, घोर कलयुग है भाई साहब। आप बताओ, बाकी कमेंट सेक्शन खुला है।